The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. ओहो, रिकॉर्डिंग ऑफ थी, ऑन कर दी। इनको ब्लॉक के अंदर मेंशन कर डबल क्लिक करके आप एडिट करोगे, इनको वहाँ पर एडिट पे जाके हर एक चीज़ को मेंशन करोगे। तो मैं काम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये ले लेता हूँ, स्केल ले लेता हूँ, और अभी मैं टाइम को सेव करने के लिए क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहीं पे इसको स्केल कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइज लिया, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर भी हम ले लेते हैं स्केल, सिर्फ इस पॉइंट को लेंगे और दोनों साइज हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे। पॉइंट पे क्लिक करके जो हमने इसका साइज लिया था वही इसी को हम फॉलो कर लेंगे, मूव कराएंगे और मूव करा के अपने ड्राइंग के पास में शिफ्ट करा देंगे। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब बात आती है इनको एडिट करने की बात। तो अब पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर पहला काम हम डायमेंशंस को परफेक्टली पहले सेट कर लेंगे ताकि बार बार हमें डायमेंशंस को चेंज ना करना। तो डायमेंशंस को यहाँ पर हम पहले सेट करेंगे। डायमेंशन के फॉन्ट वगैरह को बहुत परफेक्टली हम यहाँ पर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो भी डिटेलिंग करे थोड़ा सा अच्छी लगे। तो डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्स्ट वगैरह के फॉन्ट को देखा जाता है। ओके, सेट करंट क्लोज। हम इसको अगर यहाँ पर मेजर करेंगे तो मेजर करने पे हमने एक चीज़ को नोटिस कर ली कि दिस वन इज 6 फीट, और अगर हम इसको यहाँ पर मेजर करेंगे देन 6 फीट। इसको मेजर करेंगे तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया लाइक दिस वन इज 6 फीट। इसको अगर हम देखेंगे दिस वन इज 8 फीट, 6 बाई 8। तो मैंने एक काम करा, इसको एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर मैं सिंपल एट सेंटर करके एक्सप्लोर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नहीं है, वो है टेबल। इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसको क्रिएट कर लो अपने साइज के अकॉर्डिंग। लाइक आप जितना भी साइज लेना चाहते हो आप वो साइज ले लो, क्लोज कर लो। अलग से बनाना है उस, हाँ ठीक है, अगर आप इस मॉडल को यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कोशिश करो कि हर एक चीज़ को स्पेसिफिक साइज के साथ बना के वहाँ पर मेंशन करो, वो ज़्यादा बेटर है। आपने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। हम थोड़ा सा एक हल्का सा एक फ्लेट देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर। दूसरा, बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को कॉपी करो, सिंपल, ठीक है। ये हम फॉलो कर रहे हैं स्पेस प्लानिंग का पार्ट। हम इसी को एक्सप्लोर कर ले रहे हैं। इसी को एक्सप्लोर करके हम यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे। ये पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास आया और कुछ हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं लग रही है। हाँ, कुछ अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है देन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इतना भी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है कि चीज़ें आपस में मिक्स हों, क्योंकि हम डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से भी रिमूव कर दो और इनको भी यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। बाकी और कुछ अगर देना है एक्स्ट्रा तो कुछ इस तरह अपने ड्राइंग में ऐड करा सकते हैं। सिंपल, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया और थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए तो ट्रिम हमने कर लिया एक्स्ट्रा पार्ट और डिलीट कर दिया। ये हमने यहाँ पर इस वे में इसको डिजाइन कर, और थिकनेस ले सकते हैं इसमें हम, और बाकी का कोई काम नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब मैं इनको ग्रुप करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ग्रुप करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट ग्रुप में रखूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिस्टमेटिकली तरीके से मैं उसको मेंशन करूंगा, हर एक पॉइंट को मैं मेंशन करूंगा, वहाँ पर पॉइंट। हैचिंग करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशंस ये है कि जितनी भी जो भी हैचिंग करोगे उनको कुछ इस तरह मेंशन करना कि ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए। एंटर। टेलीफोन पॉइंट अगर देना है तो ठीक है दे देना, अगर नहीं नीड लग रही है तो कोई बात नहीं, मत दो उसमें, वो डिपेंड करता है। मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सिंपली यहाँ से ग्रुप करूँगा, सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, अपनी ड्राइंग में आने के बाद वहाँ पर पेस्ट करूँगा। दोबारा से इसको सेलेक्ट करके मैं इसका एक और ग्रुप बनाऊँगा और स्केल करा दूँगा जहाँ पर हमें इसको मेंशन करना है। ग्रुप करने से बेनिफिट ये रहता है कि चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर चाहो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर ग्रुप करने के बाद अगर हमें एडिट करना होगा तब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप और ग्रुप एडिट। तो हम इसे अनग्रुप नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे ग्रुप एडिट।
हमने क्लिक कर दिया, नीचे हमें कुछ ऑप्शंस मिल गए, ऐड ऑब्जेक्ट या रिमूव ऑब्जेक्ट। तो अब ऐड ऑब्जेक्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट, रिमूव का मतलब हो गया कि अगर हम इसको यहाँ से मान लो इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे रिमूव ऑब्जेक्ट पे जाके, तो ये रिमूव कर देगा, ये रिमूव हो गया। मैंने इसको रिमूव क्यों करा? ताकि मैं साइड में कर लूँ इस तरह, और दोबारा मैं ग्रुप एडिट में जाके ऐड ऑब्जेक्ट पे जाके इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा, दोबारा से एडिट कर लिया। टाइम मेरा शॉर्ट हो गया, तो ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ पर है? बेड की लोकेशन लो, ठीक है, ऑब्वियसली हम इसको सेंटर पॉइंट में मेंशन करेंगे। एक पॉइंट लो, कहाँ पर रखना है, मूव कराओ, सेंटर पॉइंट पकड़ो और सिस्टमेटिक वे में मूव करो, ठीक है। ये हमने देख लिया इनके ड्राइंग की बेसिस पे। एरिया हमने खुद कैज्यूम करा था, अगर हम इस इमेज को देखेंगे इसके बेसिस पे हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया। इन केस अगर हमें कुछ चेंजेस करना हुए कोई बात नहीं, एरिया को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें भी सिंपल बस सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसको सिंपली आपको यहाँ पे हल्का सा मूव करा के एक्स्ट्रा पार्ट को जल्दी से ट्रिम कर देना है, वो आपका रेडी हो जाएगा। दिस वन एंड दिस वन, और सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और पॉइंट पकड़ के इसको भी मैं वहाँ पर मूव करा दूंगा एंड एक्सटेंड कर लेता हूँ दोनों को, और डिलीट करके इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मैं ट्रिम कर लूँगा और रेडी हो गया। दोबारा से अगेन एच एंटर करूँगा, स्पेसिफिक पॉइंट दूंगा, कहाँ पर है, लोकेशन, कलर बहुत लाइट, अगेन एंटर, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, सीलिंग में आपने यहाँ पर दे दी है पेंडेंट लाइट, मान लो एग्जाम्पल, या वॉल हैंगिंग लाइट दे दी, आर्टिफिशियल लाइट दे दी, कुछ भी आपने दे दिया, तो वहां पर हम क्या देंगे? बेड हमने वहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। फोटो फ्रेम हम फ्रंट एलिवेशन में देंगे, जो चीजें हम दे सकते हैं फ्रंट एलिवेशन में उनको हम नोटिस करेंगे, इसको देने की जरूरत नहीं है, हम इसको फ्रंट एलिवेशन में मेंशन करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेकोरेटिव आइटम है, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, बाकी हमने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंशन कर दी। कर्टेंस यहाँ पर दिए हैं, अगर कर्टेंस दिए हैं तो कर्टेंस के लिए एक काम करना पड़ेगा कि आप अपनी ड्राइंग में देखो कि अगर वहाँ पर कर्टेंस आपके पास हैं तो वेल एंड गुड। आपको करना क्या होगा कि टॉप व्यू अगर मेंशन है कर्टेंस का तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास फ्रंट एलिवेशन है यहाँ पर, ठीक है। टॉप में ऑलमोस्ट बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसको नहीं दिया हुआ है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप फिर एक बार देखो, क्योंकि मैंने कहा था कि एक एक चीज को मेंशन करना है, कोशिश करना है हर एक डिटेल को मेंशन करने की। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। अब आप ये देखो कि आपके पास कैट ब्लॉक हैं कर्टेंस के या नहीं है, डाउनलोड करो। इंपॉर्टेंट कि कर्टेंस का डिफरेंट प्लेन होना चाहिए। हमारे पास क्या है, सिर्फ यही है फ्रंट एलिवेशन, हमारे पास फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और मैंने तुम्हें इसका लिंक दे दिया था, इसको डाउनलोड कर लेना और वहां पर मेंशन कर देना। तो यहाँ पर टॉप व्यू वहां पर मेंशन नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। तो अगर आप चाहो तो इनको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो फिर टाइम टेकिंग पार्ट हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है। इनको डिजाइन करने का प्रोसेस, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास, आप वहां पर इन कर्टेंस को मेंशन कर सकते हैं इस वे में। अगर मेंशन करना हुआ तब की बात मैं बता रहा हूँ। अगर कोशिश करो कि आपके पास होने चाहिए ये डिजाइन, कोशिश करो। कलर इफेक्ट दे देंगे तो वो फिल हो जाएगा, लेकिन अब मान लो अगर हुआ तो कैट ब्लॉक में से इंपोर्ट कराना वो ज्यादा बेटर है। डिजाइन करोगे तो वो एक आएगा, वो लुक नहीं आएगा। तो ये चीज आप क्या करोगे, इन चीजों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि प्लान में हम मार्किंग कर सकें उसकी क्या यहाँ पर हमारे कर्टेंस का पार्ट है। अब अगर हम और इसमें बात करें तो यहाँ पे फ्लोरिंग क्या है, वुडन है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास जो हैचिंग होती है वो हमारा हैचिंग क्या है, वो बहुत नॉर्मल सी हैचिंग है। तो हम और हैचिंग को कैसे ऐड कराएंगे, और हैचिंग को अगर आपको ऐड कराना होगा तो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, हमने ड्राइव में अपलोड करके रखा है, वहां पर आप हैचेस को डाउनलोड कर लेना। अप्रॉक्स 500 या 1000 हैचिंग होगी,
उनको आप इंपोर्ट करा लेना। उनसे बेनिफिट ये रहता है कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो भी चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा-सा सिस्टमैटिक, बहुत ही रियलिस्टिक लगती है इस तरह। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये एक पैटर्न है पूरा। तो हमारे पास अभी करंट टाइम में नहीं है, क्योंकि मैं इसको लिंक दे दूँगा और उसको वहाँ पर आप लिंक करा लेना। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सिंपली एच एंटर करेंगे, हम अपने ड्राइंग में आएँगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि हमें क्या देना है। हम कुछ फ्लोरिंग देना चाहते हैं वुडन की। सेलेक्ट करो, कलर इफेक्ट कौन सा लेना चाहते हो। अब ऑब्वियसली अगर मैं वुडन कलर देना चाहता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन से काम कर रहे हो, तो आपका काम है कि आप उसको थोड़ा सा उसी कलर में, नॉट एक्यूरेट बट वो कलर हमारा थोड़ा सा मैच होना चाहिए। और डार्क नहीं भी हो, अगर लाइट रखोगे तो भी चलेगा। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हम सिर्फ ड्राइंग को बना रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें हाईलाइटेड नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एक्चुअल डिटेल है वो हम देंगे मटेरियल्स में, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि कलर्स को, हर एक मटेरियल, हर एक इंटीरियर को बहुत डेकोर करा है। साइड टेबल को कलर कर दिया है, बेड को कलर कर दिया है। नहीं, हम कलर नहीं करेंगे, कलर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई बंदा 3D सॉफ्टवेयर पे काम करता है, मैक्स वगैरह पे, स्केचअप पे, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है सबकी। वो सिर्फ डिटेल ड्राइंग बनाता है, बाकी 3D की डिज़ाइन वहाँ से लेता है। और अगर हम कलर दे भी देंगे तो चीज़ें बहुत मिक्स रहेंगी आपस में, वो फिर समझ में नहीं आएगी। अब बात आती है, इतना करने के बाद हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। एग्जांपल लो कि हमारे फ्रंट पार्ट में टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट का डिज़ाइन आपके पास है, उसका टॉप व्यू है या नहीं है, आप चेक कर लो। नहीं है तो फिर उसको डाउनलोड करके रखो, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, उसको बना के तब रख लो। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जस्ट थिंक दैट दिस इज द टीवी यूनिट टॉप व्यू। तो मैंने इसको रोटेट कराया। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, आप चीज़ों को बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो उनको सिस्टमेटिक वे में बनाओ। ये बात है। उनका टॉप व्यू दिखाना है तो उनको टॉप व्यू से दिखाओ, उनको मेंशन करो, लगना चाहिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक गया है, वो टैप मेंशन करो, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो एक व्यू नॉर्मल क्रिएट करके रख लो। एक्सप्लोर करूंगा मैं इसे, मैच करूंगा इसको मैं, और सेलेक्ट करके इसको मैं हिडन लाइन में शो करा दूंगा। ये वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने प्रोजेक्ट में, कि कोई भी चीज़ रैंडम नहीं देनी है, कॉपी पेस्ट करके नहीं देनी है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना है। कलर इफेक्ट का बहुत ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था। आप यहाँ पर लाइट कलर थीम को यूज़ करोगे, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का है उसको मेंशन करोगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जस्ट थिंक लाइक दिस इज द टीवी यूनिट, इसको मैं इस तरह मेंशन कर दूँगा। पार्टीशंस के लिए हम अभी एक और ड्राइंग नहीं देते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए ये दे देते हैं और डिलीट। सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे ग्रुप। मटेरियल्स भी मेंशन कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। सेलेक्ट करो, साइज 0.2 और 0.1, कलर इफेक्ट हमने यहाँ पर डिफरेंट लिया, हैश ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी डार्क, क्लोज। सबको सेलेक्ट करो, ग्रुप करो और मूव करा दो कहाँ पर रखना है। ये हो गया एक सिस्टमेटिक तरीका डायमेंशन के साथ काम करना, कि कौन सी चीज हमारी कहाँ पर है। ये बेस पार्ट अगर नहीं शो कराना है तो आप एक काम कर सकते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर नहीं चाहते हो तो उस कंडीशन में आप एक काम करना, एक रेक्टेंगल लेना, ड्रॉ कर लेना, उसी को राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक कर लेना, ताकि वो पार्ट हमारा उतना ही हाईलाइटेड हो, बॉटम पार्ट से हमें कोई भी मतलब ना है। इसके बेसिस पे हमने इसको डिजाइन को दे दिया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो ये कि हमारे पास जब भी हम ड्राइंग को बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किन चीज़ों की, हमें जरूरत पड़ती है एलिवेशंस की। हमें इंटीरियर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एलिवेशंस की। एलिवेशन 1, 2, 3, 4 इन्होंने नहीं मेंशन करा है, बड़ी चीज़ गलत है। अगर आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो और यहाँ पर डिफरेंट व्यूज हैं तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा।
आपको देना पड़ेगा एलिवेशन सी, एलिवेशन बी, एलिवेशन ए। इस वे में आपको वहां पर देना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करें, आपके पास पहले से ड्राफ्टिंग के सिंबल पड़े होने चाहिए। क्यों? ताकि बार बार आप चीजों को ना डिजाइन करें। अब ड्राफ्टिंग के सिंबल से मेरा मतलब कहने का यहाँ पर क्या हुआ, ड्राफ्टिंग के सिंबल से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर ड्राफ्टिंग के ये वाले पार्ट होने चाहिए, ये सिंबल्स होना मस्ट है जो रिप्रेजेंट करेंगे चारों डायरेक्शंस को। तो इस कंडीशन में आप इसको भी यूज कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ग्रुप करने के बाद कंट्रोल सी और अपनी ड्राइंग में आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। एक चीज तो ये। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हमने जो ड्राफ्टिंग के सिंबल देखे हैं, दिस वन, आप इनको भी ले सकते हो। अगेन कंट्रोल वी और ये, इनको मैं सेलेक्ट करके स्केल कर लूंगा और मूव करा लूंगा। ये सिंबल्स इतना टाइम नहीं है किसी के पास कोई बैठ के बनाए, तो अच्छा क्या रहेगा, आपके पास पहले से ये डिजाइन होने चाहिए। अब आप वहां पर रिप्रेजेंट करो क्या कि आपको कौन सा व्यू देना है। मुझे देना है ऑलमोस्ट हमारे पास ए सामने का और सी, ये दो इंपॉर्टेंट है, और एक डब्ल्यू वाला इस वॉल का। 3 व्यू है, ये सिंपल प्लेन वॉल है हमारी। देना चाहे हम दे सकते हैं, अगर वहां पर पेंटिंग वगैरह है या थोड़ा सा डेकोर करा है तो वहां पर मेंशन कर सकते हो। और एक बात और भी कि ड्राफ्टिंग के सिंबल को थोड़ा सा क्या करोगे, एक अच्छी तरह उसको डेकोरेट करके उसको बना के रखो। आप इनको कुछ इस तरह भी डिजाइन कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। इन एरो को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, लाइन को सेलेक्ट करो और यहाँ से ये भी एक मेथड है, ये भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो दोनों। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा क्या है कि अगर मैं इसको एक और तरीका बता दूं आपको कि आप क्या करोगे, इसी को सेलेक्ट करोगे और मिरर कमांड यूज करोगे। तो दिस वन, इसी को सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे और रोटेट करोगे, आरो एंटर एंड दिस वन। कौन सा एलिवेशन, ऑर्थो ऑफ करा, एलिवेशन दिस, ये एक तरीका है मेंशन करना। और ये भी है, आप ये भी दे सकते हो, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, बट वहां पर ABCD की जगह पर E1, E2 और E3 दो चीजें दे देना। तो इनमें आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या देना चाहते हो। अभी मैं काम करता हूँ, मैं GD एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट अगेन दिस वन एंड दिस वन, और हमने यहाँ पर दिया है क्या A। तो नाउ वी विल मेंशन E1, एलिवेशन 1। कलर इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट, मैच नहीं होना चाहिए। बहुत होगा तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मेंशन कर सकते हो, कुछ इस तरह। नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेकोरेट करके हर कोई इंसान चलता है और मेंशन करता है चीजों को। दिस वन इज एलिवेशन 2, टाइप करो E2 को पकड़ो, रोटेट, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके फेस को रोटेट कराओ, ऑर्थो ऑफ करो, देन ये इनको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मिरर कमांड यूज करो, कहीं पे भी मिरर करो और मूव करो। सेम चीज ये भी रोटेट होगी, मैं ऐसे भी नहीं कर रहा हूँ, सेम मिरर यहाँ पर इसको पकड़ो और इसको। तो एलिवेशन 1, एलिवेशन 2 एंड एलिवेशन 3 एंड एलिवेशन 4, E4। अब हम इनको क्या करेंगे, कलर इफेक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लो, बट ऐसे लो जो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लगे। ऐसे मत लेना जो मतलब कि कुछ भी वहां पर दे दो। सबको सेलेक्ट करो, ग्रुप कर दो और ग्रुप करने के बाद मूव करा दो, ताकि यही हमारी चीजें रिप्रेजेंट करेंगी कि कौन सी चीज आपने बनाई है। तो दिस वन, नाउ दिस वन इज E1, E2, E3, एलिवेशन 1, 2 एंड 3। इसको मैं डिलीट कर दूं। एक तो हमारे पास ये चीज हो गई। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशन, कलर से मुझे कोई मतलब नहीं है, फ्लोरिंग हमने वहां पर ऑलरेडी ऐड करा दी है।
डोर हमने वहाँ पर दे दिया है, वॉल वहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। नाउ द थर्ड वन इज आप लीनियर पे आओ, अब आप प्रॉपर वे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने जो भी डिज़ाइन करा होगा उसको बहुत प्रॉपर तरीके से शो कराएंगे। इसमें हमें कोई भी कमी नहीं रखनी है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर बनाई है। स्पेस प्लानिंग मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हर एक चीज़ आपको देना पड़ेगी। बेड के बाद इतना स्पेस आपको मेंशन करना है। अगर यहाँ पर कुछ एरिया कम ज़्यादा है तो उसको लेवल में रखो। फ्रंट में हमारे पास इसके और इसके बीच में गैप अप्रॉक्स इतना आ रहा है। इसको प्लेस करने के बाद हमारा इतना स्पेस बचेगा। डोर से हमारा ये एरिया मिनिमम इतना यहाँ पर बचेगा। डोर का साइज जो भी होगा वो मेंशन करोगे। टोटल वॉल का साइज वो मेंशन करोगे, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका टोटल साइज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप बहुत ध्यान से करोगे। कितना साइज लिया है वो बताओ, कितनी ली है विड्थ वो बताओ। बचा क्या, टेबल के बारे में। इनको हम बताएंगे कहाँ पर, जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे अलग। इन केस अगर इसको प्लेस करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप एक काम करो। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप डी एंटर करो। आप यहाँ पर एक डिफरेंट लेयर क्रिएट करो, जैसे एल एंटर करके करते हैं, एल एंटर करके हम करते हैं, हम इसको यहाँ पर न्यू करेंगे। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्मॉल डिम के नाम से। कंटिन्यू, स्मॉल डिम पे आओ और यहाँ पर आप अपना खुद का जो आपने लिया है, यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इसको कम कर देंगे। टेक्स्ट सेम हमारा रहेगा, एरो बहुत कम लेके चलेंगे साइज को, एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। इसको मैं डिलीट कर, अगेन डायमेंशन पे आऊँगा, इसको मेंशन करूँगा। नाउ दिस वन इज परफेक्ट एंड टोटल साइज। अगर हम इसको दिखाने की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ पर नहीं भी मेंशन करेंगे दैट मीन्स वो सेम ही होगा। अगर हमने मेंशन नहीं करा तो सामने वाला खुद ब खुद रीड कर लेता है कि हाँ ये कॉल होगा साइज। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। एलिवेशंस, इन्होंने क्या करा है कि कुछ लोग, मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग अपनी ड्राइंग को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोर कर देते हैं, बहुत डेकोरेटिव, कलरफुल वगैरह, सिंपल। तो जो हमने जो ड्राइंग बनाई है काफ़ी डिटेल दी है। इन्होंने क्या करा है कि सिर्फ कलर मेंशन कर दिया है और वार्डरोब को कलरफुल दे दिया है, टीवी यूनिट को लिख दिया है, उसका साइज दे दिया है। डोर को इन्होंने यहाँ पर इस तरह मेंशन करा है। नहीं भी करेंगे हम तब भी कोई इशू नहीं है उसमें। कलर को फिल कर दिया है इन्होंने, कलर को फिल कर दो। थोड़ा सा अगर डेकोरेटिव वर्क आपको बनाना है तो आप कर सकते हो। हमने क्या करा है, हमने उसको एक सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ को मेंशन करा है। कलर को हम देंगे किसमें, एक दूसरे पार्ट में। एग्जाम्पल, कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि सर हम कलर भी देना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप कलर देना चाहते हो तो आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लो साइड में, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर कलर को मेंशन कर दो। आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट, सिमिलर, डीसेलेक्ट, डिलीट, ठीक है। अब आप दीजिए। अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करा है। बेड को भी दे दिया है इन्होंने और फ्लोरिंग में भी ऐड करा दिया है। आप कर दो। वॉल में भी कलर फिल करना है, ठीक है, आप कर दो। अब यहाँ से हटा दो। ये कंडीशंस आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको मेंशन करना चाहते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बस कि आपने क्या कहा, नहीं हम थोड़ा सा कर देते हैं फिल तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेआउट हमारा, ठीक है। लो मैं इसे कर देता हूँ, एंटर। यहाँ पर कलर फिल करना है। क्या कलर लिया है, कलर को थोड़ा सा ग्रे शेड में लिया है और हैचिंग को मेंशन कर दिया साथ में। आप कर दो लाइक एच, एंटर। डिफरेंट कलर ले लो, लाइट, मेंशन कर दो। ओपेसिटी कंट्रोल कर लो। कुछ एरिया जो माइनस करने उनको माइनस कर दो। फिर एच एंटर कर लो, सेलेक्ट करो। हैचिंग्स और कम करो, 0.3, एंटर। साइड टेबल कलरफुल दिखानी है, ठीक है, आप दिखा दो। लेकिन जो कलर, जो वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कलर हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, कोशिश करो उस कलर को वहां पर मेंशन करने की। तो मैं यहाँ पर जो कलर लूंगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मोर कलर पे आओ, अपने अकॉर्डिंग कलर को बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाओ। ओके करो। नेक्स्ट कलर सेम यहाँ पर सेलेक्ट करो, दिस वन, एंटर। टेबल नेम दे रहा है, अगर आपको मेंशन करना ही है तो फिर ठीक है आप करो,
हर एक चीज को डिफरेंट वे में मेंशन करो, तभी बात है। सेम चीज टाइम टेकिंग पार्ट है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग पार्ट है। इसको थोड़ा सा शेड में देना है, आप चेंज कर लो। ट्रांसपेरेंसी अपने अकॉर्डिंग रखो, एंटर। यहाँ पर देना है, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर दो। कलर इफेक्ट जो भी यहाँ पर दिया है उसी के अकॉर्डिंग कलर इफेक्ट ले लो, सेलेक्ट करो। डार्क या लाइट, डार्क करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाइट कलर ले लिया। ये क्या दिया हमने, अब यहाँ पर टीवी यूनिट दिया है, ऊपर का टॉप हमने दिखाया है, उसको कैसा दिखाया ऊपर का टॉप, ऊपर का टॉप दिखाया थोड़ा सा वुडन में, थोड़ा सा कलरफुल। कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 205 ये कलर कोड यूज करा गया है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग में आएंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, GD एंटर करेंगे। ये सेक्शन आ गया, GD एंटर, कलर को सेलेक्ट करा, ट्रांसपेरेंसी एंटर। तो हम इस तरह कर सकते, सिंपल। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर ये हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक डिटेल हम इसको फॉलो करेंगे, और इस साइड को मैं यहाँ पे कर दूंगा। किसी को अगर कलरफुल देखना है चीजों को तो वो कलरफुल देख सकता है, और किसी को अगर डिटेल ड्राइंग पे देखना है तो वो ये देख सकता है, कोई इशू नहीं है। मेंशन करो, टेक्स्ट लिखो। अब यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर चीजें हैं तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि क्या, अगर हमारे पास मान लो कलर हमारे हमको नहीं चाहिए और टेक्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। और प्लान में क्या है, और प्लान में यहाँ पर टीवी यूनिट के टेक्स्ट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बेड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, स्टडी टेबल या साइड टेबल वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इनको आप वहां पर मेंशन करेंगे, लेकिन अब तरीका क्या, इन्होंने कुछ इस तरह करा, हम अगर इस तरह करेंगे, एग्जांपल लें कि अगर हम इसको इस वे में करेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन एक तरीका और है जो बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, बट वो ड्राफ्टिंग का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या कि अगर हम इसको स्केल करके यहाँ पर मूव करा लेते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर टीवी यूनिट लिखना है, कितना उसका एरिया है, जो भी है जो हम लोगों ने मेंशन करा है उसको हम एडिट कर लेंगे। तो उसको अगर हम यहाँ पर स्केल करके उस साइज को यहाँ पर मेंशन करेंगे तो वो एक तो ये तरीका हो गया। बेड का पार्ट है, जो हमने बेड हम लोगों ने मेंशन करा है, अगर हम उसको वहाँ पर इस तरह देंगे तो गलत नहीं होगा। फर्क इतना होगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हमने वहाँ पर डिटेल वाली दे दी है कि अगर हम इसको मेंशन भी करें तो समझ में नहीं आएगा। स्टडी टेबल मेंशन करेंगे, कर सकते हैं, बट वही चीज़ है कि क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि हम डिटेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको तो टच नहीं करना है, इसमें हमें करना है, क्योंकि ये हमारा हो गया क्या, स्पेस प्लानिंग का पार्ट। ये हमने दे दिया स्पेस प्लानिंग, ये सारी चीजें बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कलर्स को, मटेरियल्स को, उसको मैं साइड में कर देता हूँ। हम यहाँ पर दे सकते हैं क्या, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसमें मल्टी लीडर का यूज। मल्टी लीडर में हम आए, अब आपको क्या क्या चीजें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले हमने क्लिक करा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है, दिस इज वॉल कितनी है, 230 mm थी, ठीक है, जो भी है, कॉन्क्रीट। साइज टेक्स्ट का अपने अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्टली, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। डिटेलिंग बहुत ही परफेक्टली होना चाहिए। कैपिंग बिल्कुल मेंटेन करके चलो। दूसरी चीज़, फॉन्ट वगैरह सही से लेना। बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हो। कलर इफेक्ट ऐसा लेना जो हमारा प्रॉपर तरीके से शो करे डिटेलिंग। कलर भी आप सेलेक्ट कर लो। मल्टी लीडर को चेंज करना चाहो, मल्टी लीडर को चेंज कर सकते हो डिफरेंट इस वे में। मल्टी लीडर के एरो को CH एंटर, यहाँ पर हम आते हैं, हमारे पास आ जाएगा एरो हेड साइज, नॉमिनेशन 6 इंचेस। इंपॉर्टेंट नहीं है, एरो दो, किसी की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे। आप यहाँ पर एक काम करो, आप डॉट ले लो, डॉट का साइज यहाँ पर मेंशन कर दो, अप्रॉक्स 4 इंचेस। बिल्कुल डॉट भी बड़ा नहीं होना चाहिए, कंडीशन बस ये है। इसको मैंने यहाँ पर क्या करा कि अब इसको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा
क्यों? क्योंकि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। किसके बारे में मेंशन करना है मुझे? इसके बारे में मेंशन करो, उस पॉइंट को मेंशन करना है। देन अब इसी टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर मूव कराएंगे तो कुछ इस तरह, देन स्ट्रेट रखेंगे। क्या है ये? अब आप अपने हिसाब से दो। आपने क्या दिया है? बेस्ट साइड टेबल, ठीक है, बेस्ट साइड टेबल हमारी हो गई, बिल्कुल। और हम क्या दे सकते? ये बेस्ट साइड टेबल है हमारी, और साइज हम इसका देने की, हमें वहां पर इन्होंने साइज दिया, वहां पर उन्होंने हर एक ऑब्जेक्ट के साइज दिए थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमने मेंशन कर चुके हैं। मटेरियल हमने दे दिया, हमको बता दिया कि मटेरियल इज वुड। किस चीज का है ये अब आपके ऊपर है, अब आप जो देना चाहो। अब ये वुड दिया है हमने, अब आप वहां पर क्या देना चाहते हो? वुड फिनिश विद लैमिनेट, ठीक है। दूसरी तरफ देने की कोई जरूरत नहीं है, एक वॉल देती है, दूसरों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बेड के ऊपर। बेड मटेरियल क्या है उसका, कहाँ पर, क्या? ये तो सिंपल है, आप देना चाहो। बेड भी डिफरेंट होते हैं, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। टीवी यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग में, टीवी यूनिट को हम सेलेक्ट करेंगे। जो जिस चीज का, बस ये नहीं है कि जिसका चाहो उसका डिटेल देते चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमको देना मस्ट है, और ताकि सामने वाला उसको रीड कर सके। क्या है ये? टीवी यूनिट, ठीक है। ऑब्वियसली वुडन मटेरियल क्या कराएंगे हम? ऑब्वियसली हम वुडन मटेरियल हमारा होगा। फिनिश, आप फिनिश क्या करना चाह रहे हो? कुछ लोग क्या कराते हैं वुडन पे, आपका डिको पेंट या कुछ भी पेंट वगैरह कराते हैं, या लेमिनेट करा देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, लेमिनेट फिनिश भी कर सकते हैं हम। पहली चीज तो ये। एंड डेकोरेटिव जो शीट्स आती हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हो, नहीं मेंशन करना है आप फ्रंट एलिवेशन में कर दो काफी। इन्होंने हमें चीजों को एक्सप्लेन करा था किस तरह, इन्होंने मेंशन करा था टीवी यूनिट इतनी वाइड, बेड इतना, स्टडी टेबल इतना। लेकिन हमने एक स्पेस प्लानिंग को फॉलो करा, हमने एक मटेरियल को फॉलो करा, हमने हर एक चीज को जैसे हमें देना चाहिए था हमने उसको मेंशन करा। फ्लोरिंग हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरिंग के लिए क्या है कि हम अभी तो सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम क्या करेंगे, आगे जाके हम इसके टेक्सचर को, इसके मटेरियल को मेंशन करेंगे। फ्लोरिंग वुडन, बोर्ड की जरूरत नहीं है हमें। कर्टेंस हमने वहां पर दिए, नहीं है तो हम मेंशन नहीं करेंगे। अगर एग्जाम्पल अगर आप वहां पर एज ए डिटेल काम करना चाहते हो, और अगर आपने सोचा कि यहाँ पर फुल लेंथ कर्टेंस है हमारे पास, ये वाले यहाँ पर कर्टेंस हमें दिए हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हो, जीडी एंटर करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो कर्टेंस के मटेरियल की तरह, सेलेक्ट करके ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, लाइट, और यहाँ पर आप चाहो तो उनको मेंशन कर सकते हो इस वे में। यहाँ पर पॉइंट रख के विंडो कर्टेंस, इससे ज्यादा हम इसमें नहीं देंगे। ये दोनों चीजें हमारी रिप्रेजेंट हो गई इसमें, मैंने बिल्कुल क्लियर वे मेंशन कर दिया। दिस वन इज प्लान, कलर्स रिप्रेजेंट कर रहा है चीजों को, डायरेक्शन को। दिस वन इज वर्किंग लेआउट, जिसमें आप सिर्फ अपने स्पेस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पर दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल दिया है उसमें वो फॉलो कर रहे हैं। तो बाकी का मटेरियल्स हम फॉलो करेंगे जब हम क्रिएट करेंगे इसका फ्रंट एलिवेशन, उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें आप डिटेल को मेंशन करोगे। क्या है ये? किड्स रूम, ठीक है। आपका कुछ मटेरियल इस तरह होना चाहिए, आपकी थिकनेस इस तरह मेंशन होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा ये है डेकोरेटिव है तो आप इस तरह मेंशन करोगे। वो सारी क्रिएटिविटी फ्रंट एलिवेशन। प्लान बिल्कुल सिंपल दिया था इन्होंने, और हमने अपने अकॉर्डिंग एक सिंपल और एक ये दोनों मेंशन कर दिए। ये तरीका होता है कि चीजों को हम कैसे उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग। काफी टाइम समझ में आया? जी सर।
क्या है लैपटॉप में, क्या है ना, हैच होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, इसी कारण क्या हैच अच्छे से नहीं करता मैं। ओके, हाँ। बाकी तो थोड़ा सा डेकोरेट क्यों नहीं करा इसको, बेड वगैरह को उसके? सिंपल ही ठीक लगता है इसी कारण, सिंपल ही ठीक लगता है करके मैं नहीं किया। सिंपल थोड़ा स्पेस कट का लगता है कि सही लग रहा है करके, डेकोरेट करने से क्या स्पेस थोड़ा दिक्कत होता है, बड़ा बड़ा लगता है ज़्यादा। हमारा ठीक है, लेकिन इसकी हमने ये जो कॉपी बनाई थी वो हमने इसीलिए बनाई थी, हमारे कॉपी बनाने का पॉइंट यही था। क्या हैच चल हैच करने में बहुत दिक्कत होता है, क्या लैपटॉप बहुत स्लो हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, इसी कारण हैच नहीं करता, कम करता हूँ मैं। बाकी इसमें कलर मैंने इसीलिए नहीं करा, डिटेल इसमें क्या दी, हाँ डिटेल तो मैं भूल ही गया, डिटेल क्यों नहीं दी इसमें? साइज लिख दिए हैं, नॉर्मल डिटेल देना था, हाँ वो भूल गया मैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल आप चाहो तो प्लान ब्लॉक सिंपल बनाते हैं, सिंपल क्रिएट कर सकते हैं आप। दो करना इंपॉर्टेंट है, डिकोर करना इंपॉर्टेंट है, उसको फिल करना इंपॉर्टेंट है, करो। एक कॉपी बना के अलग करो, वो इंपॉर्टेंट है। एक प्लान वर्किंग का साइड में रखो, उसको छोड़ दो, उस पर कोई टच भी नहीं करना कोई भी चीज़। अब बात आती है हमने जो इसमें एलिवेशंस को क्रिएट करा है, इन एलिवेशंस पे वर्क करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन एलिवेशंस को रिप्रेजेंट करना पाएंगे। वही पुराना प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो अब तक हम करते आ रहे थे, सारी चीज़ों को हम डिलीट करेंगे यहाँ पर, इन चीज़ों का हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लान हम अपनी एलिवेशन क्रिएट करने के बाद इनका कोई काम नहीं बचेगा, तो इनको मैं डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट सिमिलर करके डीसेलेक्ट एंड इरेज, हैचिंग को मैं डिलीट करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। एक्सेल एंटर वी एंटर, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम हमारा क्या है यहाँ पर, सबसे पहला काम है हमें एक स्पेसिफिक एरिया को लेना, ठीक है। AutoCAD में फ्लो प्लान बनाया था, उसमें एलिवेशन क्रिएट करा था, ठीक। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अपना अप्लाई करेंगे अपने इस वाले ड्राइंग में भी। हमने एक एरिया ले लिया, एक हमने यहाँ पर लेवल मेंटेन कर लिया। अब दो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे ड्राइंग में, पहला हमारे पास फ्लोरिंग आ गया उसकी थिकनेस, दूसरा हमारे पास स्कर्टिंग आ गया उसकी थिकनेस, ठीक है। आप मेंशन कर लो एंड कितना आपको देना है एग्जांपल, आप वो भी मेंशन कर लो, स्कर्टिंग का साइज, यूनिट, ठीक है। अब हाइट अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करो, एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो, वही पुराना कॉन्सेप्ट, कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसको बनाने में चाहे दुनिया के कोई भी ड्राइंग हो, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होता। अगेन थिकनेस लो एंड रिमूव करो उसको। बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब आती है बात हमें किस चीज का क्रिएट करना है एलिवेशन। पहले मैं लूंगा इन दोनों ऑब्जेक्ट, वो रेफरेंस प्रोजेक्शन हम लेते हैं ड्राइंग में, उनका पहले कलर को चेंज करते हैं ताकि वो पता चले कि हम किस पे काम करने वाले हैं। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनको रिमूव कर दो। क्या है हमारी साइड टेबल, इमेज हमारी रेफरेंस इमेज, उसको मैं ड्रैग करके लाता हूँ, ठीक है। साइज तो पॉइंट नंबर 1 कि स्टैंडर्ड साइज मैंने भेज दिए थे, बट और मैं सेंड करूंगा बेड साइड टेबल्स के, और बहुत सारे वार्डरोब, टीवी यूनिट, बहुत सारे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके मैं साइड
सारे साइजेस सेंड कर दूंगा, उनको एक बार रीड कर लेना कि कौन कौन से साइजेस हम रख सकते हैं अपनी ड्राइंग में। ये हमने यहाँ पर मेंशन करा, ठीक है। साइज आप ले लो, हटाओ एक्स्ट्रा पार्ट, एक एक ऑब्जेक्ट को निकालो, ठीक है। कोई भी चीज बनाओ उसके लिए 1 से 2 रेफरेंस लो ताकि चीजें क्लियर हो कि हमें एक्चुअली बनाना क्या है, हम और क्या अच्छा दे सकते हैं, हम कौन सा डिजाइन उसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ डिजाइन्स अगर आप जितने अच्छे अगर आपके पास होंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक आप ये जो हमारा डिज़ाइन है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, इनको भी आप बना सकते हैं। तो कैड ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कैड ब्लॉक को यूज़ करने में, लेकिन बात बस यही है कि जो साइज़ आप दोगे वही साइज़ आप स्टैंडर्ड साइज़ को ही फॉलो करेंगे, कंडीशन बस यही होगी। एक्सटेंड, सेलेक्ट, ग्रुप करो एंड कॉपी, CO, कंट्रोल C एंड V, सेलेक्ट, दोबारा से इसको ग्रुप करो, मूव कराओ अपनी ड्राइंग को, सेलेक्ट करके स्केल पॉइंट R1 and 2, then P, then 1 and 2, select, then move। ये मैं इसको यूज करूंगा अपनी ड्राइंग में इस तरह। अब कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डिजाइन, ऑब्वियसली आप डिजाइन क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन साइजेस के साथ। सेम चीज मैंने सेलेक्ट करी, अब किसके सेम साइड हमें कॉपी भी करना है तो ठीक है, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको लेके कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मिरर चाहो मिरर कर दो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। एक चीज और आती है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कत होती है हमको फ्रंट एलिवेशन क्रिएट, फ्रंट एलिवेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम को बचाना भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हमारे पास ये ब्लॉक है, एग्जाम्पल अगर ये ब्लॉक्स हमारे पास हैं तो बहुत अच्छी चीज है। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा टाइम काफी सेव हो जाएगा, चीजों को बार बार हमें डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। और ये ब्लॉग्स हम पहले भी हम दे चुके हैं लाइब्रेरी वगैरह, इसमें अगर आप देखोगे उन सारे ब्लॉग में तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा। मैं अगर इन पे एक ब्लॉग दिखा देता हूँ, फ्रंट एलिवेशन अगर आप लो, बेस्ट फ्रंट एलिवेशन, इसको ओपन करो, डिजाइन करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं मना करता, लेकिन अपने जो आपका रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके क्लाइंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लें, ज़्यादा बेटर है। कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे सेट अगर आपको मिल जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी ड्राइंग में, ये भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल आपने क्या सोचा कि हम एक ये कॉपी कर लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं इस वाले पार्ट को। क्यों? मैंने दोनों को एक्सप्लोर कर लिया, जो यूज करना चाहो इसको यूज करना चाहो इसे कॉपी कर लो, इसको यूज करना चाहो इसको कॉपी कर लो, दोनों कंडीशन से। मैंने क्या करा, सिंपल इसको लेके ग्रुप करा, कंट्रोल C कॉपी, अपनी ड्राइंग में आके V पेस्ट। पहला काम क्या होगा, पहला काम वही कि वहां पर कॉपी पेस्ट करने के बाद वो ग्रुप हमारा वहां से छूट जाता है। ग्रुप अगर हमारा वहां से छूट जाएगा तो उसको पहले अपनी ड्राइंग में लेके आओ, अब डिसाइड करो कहां पर कितना पार्ट रखना है, ये हमारा काम है। एक लेवल मेंटेन करो, किस लेवल तक रखना है। पार्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम आएगी, ब्लॉक में जाएंगे, एडिट करेंगे, बात वही पड़ेगी। साइड टेबल्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो फिर हम एक काम फास्ट ये क्या कर लेते हैं, इसको हम पहले कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके अनग्रुप, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो एक एक करके पहले इसको यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा और इसको ग्रुप कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो। इन ऑब्जेक्ट्स की भी हमें जरूरत नहीं है, हटा दो। एक्स्ट्रा पार्ट सारा रिमूव कर दो। सेम कंडीशंस, ये ऑलरेडी हम वहां पर डिजाइन कर चुके हैं, हटाओ इनको, करेक्शंस करो ड्राइंग में, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उनको ठीक करो, एजेस को
नो लाइन हटाओ, यहाँ से सिर्फ एक लाइन लो, ज्वाइन कराओ। इनको भी हम बाद में डिजाइन कर सकते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पार्ट को हमें फोकस करना पड़ता है। वो नहीं है कि लिया अपने ड्राइंग में, इंपोर्ट कराया और चेंज कर लिया। हर एक पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो 3D सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनके लिए। ये एजेस, क्या कुछ लोग 99% यही करते हैं कि बस लिया और कॉपी पेस्ट करा, बस एलिवेशन बहुत अच्छा लगने लगा। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ब्लॉक होंगे तो आपको हर एक चीज़ को बहुत ही एक्स्ट्रा एजेस को वहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें छूट रही हैं उनको फिल करना पड़ेगा, देन आप वर्किंग करना स्टार्ट करोगे वहाँ पर। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग पार्ट है। टाइम टेकिंग पार्ट अगर नहीं करना तो फिर ठीक है, सिंपल है, ब्लॉक को इंपोर्ट कराओ, कॉपी करो, डायमेंशन दे दो, हो गया, बन गई ड्राइंग। अब हमने एक एरिया ले लिया, हमने एक लिमिट ली, यहाँ पर सेलेक्ट करा, स्केल, बेस पॉइंट पकड़ा, आर रेफरेंस लिया, फर्स्ट और सेकंड लिमिट हम ले लेते हैं दिस वन, पॉइंट, दिस पॉइंट, ओ धोखे से क्लिक हो गया कहीं और, स्केल, पॉइंट, आर, फर्स्ट एंड सेकंड, एक और एक दो, कुछ कंफर्म नहीं है। पहले हम एक्स्ट्रा एजेस को रिमूव कर दें ताकि हमें बार बार उन चीज़ों को ट्रिम ना करना पड़े। तो अगर इस कंडीशन में आप ये भी कर सकते हो, इसको यहाँ से हटा सकते हो। बिल्कुल एजेस को बिल्कुल एक्यूरेट लगना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं छूटना चाहिए। सेलेक्ट करो, ग्रुप करो, इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रुप के बिना काम ही नहीं चलेगा। कहाँ रखना है अब मेंशन करो, जहाँ पे रखना चाहते हो। अब इस बेड में अगर हम इसको यहाँ पर रखना चाहेंगे, एग्जाम्पल इसका जो कॉर्नर हमारा आएगा वो कॉर्नर हमारा बैठेगा इस पॉइंट पे, और इसकी फ्लोर की लाइन अगर हम उसको बैठा लेंगे, ये पॉइंट हमारा आ गया, ये हमने एजेस को मान लिया, हमारा ये एजेस आएगी इस लेवल, और हमने जो हाइट ली थी वो हाइट उससे मैच करनी चाहिए। ये कंडीशन कब फेस करना पड़ेगी? जब फेस करना पड़ेगी जब हम किसी भी इस टाइप के बेड को इंपोर्ट कराएं। इसमें ये कॉमन है, काम चलेगा, टाइम बढ़ेगा। यहीं पे वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें फेस करना पड़ेंगी, वहीं पे मैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक काम ये भी तो करना है, हमें ये नहीं दिखाना है हाफ, हाँ ठीक है फ्रंट एलिवेशन भी दिखाना है। अगर हम जिस पार्ट पे काम कर रहे हैं हम उसको देख भी रहे हैं कि चीजें क्लियर नजर आ रही हैं, तो डिजाइन लो, अच्छी चीज है, लेकिन कोशिश करो कि चीजें क्लियर नजर आए। लाइक ये सिंपल दो, कोई बात नहीं, लाइक ये सिंपल, आपकी चीजें साइड बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। दिस वन, ये भी क्लियर है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और इससे सिंपल अगर आप देखोगे तो आप ये भी ले सकते हो। और अगर आप कहते हो कि सर हमें ये भी नहीं लेना है, बहुत टाइम टेकिंग पार्ट हमारे लिए ये भी है, तो भी उसमें कोई कंडीशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर खुद का भी अपना एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मत दो आप। बैक इसको यूज करने की जरूरत चाहो तो कर सकते हो, सिंपल एक अपना स्पेसिफिक साइज लो। लेकिन वही चीज है कि कैट ब्लॉक पे काम करना इज नॉट इजी टास्क, टाइम टेकिंग पार्ट लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट पकड़ेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है, हम इनको यूज कर सकते हैं। अब इनको यूज करने का मतलब ये होगा कि हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दें, ठीक है, फिर हम उसको वहां तक एक्सटेंड कराएं, फिर उसको हम यूज करें, फिर हम उसको वहां मूव करें। ये प्रॉब्लम आएगी 90% कैट ब्लॉक में। फिर हम उसे अनग्रुप करें। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास में ही यही बात मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास सारी चीज़ें, सारे ब्लॉक्स पहले से बने हुए हैं तो वर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बना के रख लिया है तो डिलीट,
then extend and extend. सिंपल। अब ये मत सोचो कि हम बिल्कुल एकदम 3D इफेक्ट दे देंगे अपने सॉफ्टवेयर में, नहीं। कैड में तो हम सिर्फ एक ड्राफ्टिंग के पर्पज से यूज करेंगे। एरे, नंबर ऑफ आइटम, फिट, कहाँ तक रखना है, एक लिमिट लो। ये डिपेंड करता है। अब एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हमें चेंजेस करना है, ठीक है, आप चेंजेस कर लो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो। क्या चेंजेस करने हैं, इसको सेलेक्ट करा, आप इनको अपने अकॉर्डिंग लेवल दे दो। डिफरेंट साइज होते हैं, कोई इशू नहीं है। साइज भी हमारे बिल्कुल जैसे मॉडर्न डिजाइन हमारे चेंज होते हैं वैसी हाइट भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी बच्चे कहते हैं, ये प्रॉब्लम आती है कैड ब्लॉक में वर्क करने में। अब लिमिट लो, डिजाइन देना है, ये डिजाइन कॉपी कर लो। सिंपल रखना है, सिंपल रख लो। इस तरह देना है, ये दे सकते हो। इस तरह मेंशन करना है, ये दे सकते हो। सारी कंडीशंस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डेकोरेट कर सकते हो। ये इसलिए मैंने मेंशन करा क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हम खुद का डिजाइन बना के, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और अगर आप चाहो कि आप ये कहना चाहते हो कि हम सिर्फ इसी की बेसिस पे काम करेंगे, तो आप इसके बेसिस पे भी काम कर सकते हो, आप अपनी ड्राइंग में से यूज कर सकते हो। लेकिन बट एक कंडीशन है, और वो ये कि हमें फिर इसके साइज को कम करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सप्लोर करा हर एक पार्ट को। एक छोटा काम नहीं होगा, फिर एक बहुत काम हो जाएगा, क्योंकि फिर हर एक चीज को हम चेंज करेंगे। चीजें बनेंगी फिर वो अनसिस्टमेटिक वे में बनेगी, कि कुछ पार्ट हमारा दिख रहा है, कुछ पार्ट हमारा विजिबल नहीं। हाँ, अगर आप सोचो कि बहुत अच्छा लगेगा, वो नहीं कह रहा हूं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप। जो चीज नहीं दिखनी है हटानी पड़ेगी, फिर हमें वहां से डिलीट दिस वन, हाइट, एंड दिस वन, हाइट। ये कवर हो चुका हमारा ऑलरेडी, हटाओ उसको, छुप गया। सेम पार्ट, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। तो दोनों पॉइंटों में क्या है कि ये आपकी डिटेलिंग पे आ गया, आपकी वर्किंग पे आ गया कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ये दोनों पॉइंट हमने एक्सप्लेन करे कि अगर आप खुद से डिजाइन करना चाहो, खुद से डिजाइन कर लो। दोनों पॉइंट है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं हर बच्चे से कहता हूँ, जो बच्चा फॉलो नहीं करता है, मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। लेकिन अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, इसको नहीं फेस करोगे ड्राइंग बनाते हो। क्यों? हमें अपने एक एक साइज को, हम जो प्रोजेक्शन लाइन ले रहे हैं वो हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। हर एक पार्ट बिल्कुल डायमेंशंस के बेसिस पे ही होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो है, ब्लॉक को यूज करना कोई बड़ी ट्रिक नहीं होती है। ब्लॉक लिया आपने, बस कॉपी करा, पेस्ट करा, स्केल करा। हमारा काम वहां पर क्या है कि हम ड्राइंग को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमें वहां पर डिजाइन करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो चीज जहां पर है वहां पर आप दिखाओगे। कर्व एंड कॉपी, सिंपल। एक लिमिट यहां से ली, सेलेक्ट, कॉपी, पॉइंट, एयर, आइटम्स, फिट, एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, दिस सेक्शन, ट्रिम, बॉटम का एक साथ डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, मैंने चीजों को हाइड कर दिया, कोई बात नहीं।
लेकिन मुझे पता है कि वो साइज के ऊपर है। हम इनकी डिटेल साइड में ए डिटेल बी के नाम से ही मेंशन कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पर रख दी, दोनों कंडीशंस मैंने रखी, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हो। मूव, सेम चीज, कॉपी एंड मूव, सिंपल। फोटो फ्रेम मेंशन करना है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने पास कैट ब्लॉक में देखोगे, मैंने वहां पर जो सेंड करे वहां पर है, ज़्यादा चीज़ें हो दो, लेकिन थोड़ा सा वो नहीं है कि बहुत हैवी होना चाहिए। पेंटिंग दे रहे हैं तो बिल्कुल पेंटिंग लगना चाहिए, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में दो। और सिर्फ ऐसे पेंटिंग में शो कराओगे तब भी काम चलेगा, वो भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको भी ले लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिपेंड करेगा। सेलेक्ट, कंट्रोल सी, फाइल पे आके कंट्रोल V एंड स्केल एंड मूव। अब ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये लिया कि सीलिंग से डाउन कर लिया, रूफ को हमने यहाँ से डाउन ले लिया, ठीक। पहली चीज तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या मेंशन करा, एक सेंटर पॉइंट ड्रैग करा, कोई भी चीज ऐसे नहीं देंगे। एंड दिस वन साइज आप अपना एक खुद का ले लो कि कितना बड़ा आपको रखना है पेंटिंग का एरिया, आप डिसाइड कर लो। स्पेसिफिक साइज आना चाहिए बिल्कुल इक्वल लेवल में। डिलीट एंड ज्वाइन, कुछ भी लो ऑफसेट, रोटेट कराओ, एक्सप्लोर कराना चाहो एक्सप्लोर करा लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक चेंज करूंगा, स्केल करूंगा दूसरा दिक्कत करेगा, एक स्केल करूंगा तो दूसरा दिक्कत करेगा, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने उसके फ्रेम को यूज नहीं करा। अब ट्राई करो कि कितना फिट आ सकता है, सेलेक्ट करो और पॉइंट लेके पहले से ड्रॉ कर लो। यहाँ पर लाइट्स एक्चुअली दी है इन्होंने, हैंगिंग लाइट दी है, बट मैंने नहीं दी, वहाँ पर मेंशन नहीं करी। आप मेंशन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। चलो यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ, इसको मैं मूव करा देता हूँ। मूव ना करा के मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड करा देता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, इसके लिए फिर हमें एक काम करना पड़ेगा। हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे कि अगर कहीं पे है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप उनको बना के रखो। ये आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है कैट ब्लॉक। सेलेक्ट, बेस, कॉपी करो, ये जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये जो एरर आ रही है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसमें, इन सब में करेक्शंस करने के बाद ही यूज करना इनको। डिलीट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्या तो कैट ब्लॉक इंपोर्ट कराएंगे तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज तो ये एक्सटेंड, सेलेक्ट मिरर एंड डिलीट एंड ट्रिम, रेक्टेंगल लो, पॉइंट पकड़ो एंड मूव करो, सेलेक्ट एंड ग्रुप, सेलेक्ट एंड कंट्रोल सी, ड्राइंग में हो कंट्रोल V, स्पेसिफिक पॉइंट लो, सेंसिटिव, स्नैप, ये एक पॉइंट हमने ले लिया, दिस पॉइंट एंड दिस, सेलेक्ट करो, दोबारा से इनको ग्रुप करो, सेलेक्ट करके मूव, पॉइंट एंड टू एंड एंड डिलीट, सेम कंडीशन, कॉपी, सेम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, डिलीट। बस चाहिए डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत नहीं है भाई, डिफरेंट एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप कुछ देना चाहो, कुछ आइटम्स वगैरह वहां पर अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हमने दिए हैं सारे, आपको कैट ब्लॉक दे दिए हैं, उसमें सब पड़े हुए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर लेना, सिर्फ मेंशन करने के पर्पज से। सेलेक्ट एंड ग्रुप देन एस्केप। फटाफट काम करो, कॉपी पेस्ट करके ब्लॉक यूज करके। अनग्रुप एंड स्केल एंड अगेन ग्रुप। सेलेक्ट एंड मूव, अगेन ग्रुप देन मूव, अगेन एंड मूव। ऑलमोस्ट जो चीजें देना चाहिए जो इन्होंने मेंशन करी है उसके बेसिस इसको मैंने पकड़ा और मूव करा लिया, इसका काम खत्म हो गया। इसको मैं साइड में कर लूंगा, फिनिश। ये था E1, दिस वन इज E1। अभी E1 था हमारा, तो हमने क्या करा, यहां पर टेक्स्ट लिया, एनिमेशन, कोई डिटेल नहीं, सिंपल बस कंप्लीट करके रखो इसको यहाँ। अब आगे E2 के बाद मुझे पता क्या करना है, रोटेट देन मूव, वही प्रोसेस। अब यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक लेंगे और जिससे हम देखेंगे कि हम अपना काम कितना आसान करते हैं मिनटों में, कि हमें बार बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस एक्सेल एंटर करना है, V एंटर करना है और एक लिमिट लेनी है, बस सिर्फ एक लिमिट लेनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्लो लेवल सेम होगा। लाइन ड्रॉ करो, मैंने यहाँ पर दिया है थिकनेस, लाइन ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पर स्कर्टिंग ले ली तो मैं स्कर्टिंग भी यहाँ पर ले लेता हूँ और उसका भी रेफरेंस ले लूंगा। तो जस्ट ट्रिम एंड अगेन ट्रिम एंड डिलीट। अब मुझे क्या बेनिफिट मिल गया? मुझे बेनिफिट ये मिला, मुझे स्कर्टिंग का भी रेफरेंस मिल गया, मुझे सीलिंग का भी रेफरेंस मिल गया, थिकनेस का भी रेफरेंस मिल गया। कोई ऑफसेट नहीं करना पड़ा मुझे, शॉर्ट काम हो गया आपका। इसे कहते हैं किसी के थ्रू प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ करना। स्लैब का भी प्रोजेक्शन ले लो यहीं से, इसका भी लो। करना क्या है, काम खत्म। इसे कहते हैं ट्रिक, डिलीट, बन गया, सारे लेवल आ गए। अब लिमिट ले लो, लिमिट 1 एंड लिमिट 2। इनको हटाओ, इनको हटाओ, ये हटाओ, and this one and this one। एलिवेशन भी, एंड चेक कर लो E2। ABCD भी हम यहाँ कर सकते हैं, बस पहले से नाम सेव थे तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पर A1 A2 देंगे, आप ABCD देंगे एंड डिलीट। अब बात आती है इस वाले एलिवेशन में हमें क्या नजर आ रहा है। तो जस्ट 2 पॉइंट्स एंड जो भी लेना है हाइट एंड टोटल हाइट, हटाओ एक्स्ट्रा पार्ट एंड डिलीट सिंपल। ऑफसेट लेना है, रीजन मत करो, ज्वाइन करो, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अगेन ऑफसेट, कैसा, कोई भी अपना खुद का एक डिजाइन ले लो, ऑफसेट लो, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई बात नहीं, आपके पास पड़े हुए हैं, आप ब्लॉक लीजिए। ग्रुप, हर चीज को ग्रुप, हर एक पार्ट ग्रुप होना चाहिए, कोई भी चीज ग्रुप के बाहर नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन करा था, अगर हम देखेंगे दैट इज अ विंडो कर्टेंस। यहाँ पर हमने कर्टेंस को मेंशन करा, कर्टेंस तो मेरे पास होंगे नहीं। अब अगर हम बनाएंगे तो उसमें लगेगा टाइम। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, हम पहले से बना के रख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
आप कर्टन्स को लो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, चीज़ों को बनाने में और उस हर चीज़ को करने में टाइम लगता है। कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती है कि हर इंसान कहता है कि ऑटोकैड में बहुत टाइम लगता है। ऑटोकैड बहुत टाइम टेकिंग है। ऑटोकैड अगर टाइम टेकिंग नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कौन-सा है ईज़ी है जो हो जाएगा? सेलेक्ट सिमिलर, डिलीट एंड डिलीट। पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो कर्व्स हमारे पास आ रहे हैं, इन कर्व को निकाल लो आप पहले। सबसे पहले एक काम करो, ये कर्व निकाल लो, एक्स एंटर, एक्सप्लोर कर लो। मैं सेलेक्ट सिमिलर करके डिलीट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या होता है। सेलेक्ट, राइट क्लिक, सिमिलर, डिलीट। कर्व वो वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट नोटिस करा कि वहाँ पर हमारा कर्व चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर कर्व है ही नहीं। तो अब हम क्या करें, टेंशन में आ गए, ग्रुप करो, कंट्रोल सी, ड्राइंग में पहले आओ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और भी आती है, कभी कभी कॉपी करने में दिक्कत करेगा ये। कंट्रोल सी और हम अपनी ड्राइंग में आ गए, कंट्रोल वी, ठीक है, ये आ गए हमारी ड्राइंग। कहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर अगर मैं देखो तो फुल कर्टन यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है, फुल कर्टन मेंशन करा है। दैट मीन्स कि हमें इस ग्रुप करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, आर एंड फर्स्ट एंड लास्ट एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, उसको एक लिमिट भी मेंशन करना पड़ेगी। तो मैंने ये लिमिट ले ली। देखते हैं मूव करा के, क्योंकि हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना, जो चीज प्लान में है वो तो दिखानी पड़ेगी। कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर डेकोरेट करने का काम करेंगे कि यहाँ पे कितना लाइट कलर देना है, कितना डार्क कलर देना है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको अनग्रुप करो, इसको अनग्रुप करो। मैंने यहाँ पर क्या डिसाइड करा कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले लो, मेहनत मत करो। आप क्या करना कि थोड़ा सा लाइट ट्रांसपेरेंट शेप में दिखाना है, एक शेड्स क्रिएट करना अपने अकॉर्डिंग, कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक शेड ले लो, ट्रांसपेरेंसी बहुत लाइट कर लो, एंटर। लगना चाहिए कर्टन से, एक बात का ध्यान रखना, लगना चाहिए कि कर्टन से, इससे कलर को थोड़ा सा डिफरेंट ही लेके चलना, बहुत लाइट, एंटर। मैच कराओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पार्ट को भी यहाँ से मैच कराऊंगा, सिंपल। यहाँ पे मैंने इसको भी मैच कराया, और मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को चेंज कर दूंगा डिफरेंट और लाइट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ लाइट कलर में। यहाँ पर हल्का सा और लाइट शेड्स को क्रिएट करो, मैच करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस कलर को डिलीट करो और कॉपी कर लो, चेंज कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फिर उसमें मैंने यही करा है कि उस एरिया को हमें दोबारा से फिल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। जीडी एंटर करता, पिक पॉइंट, ये छोटे छोटे से एरियाज होते हैं, यहाँ पर दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाले पार्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एंटर, मैच करा दो 1 एंड 2। तो मैं एक काम और करता हूँ, मेरी जो विंडो है मैंने इसको इसीलिए ग्रुप करके रखा था क्योंकि मुझे पता था कि हम जब भी डिटेलिंग में काम करेंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसीलिए मैंने उसको कर रखा था ग्रुप में। मैंने क्या करा, उस ग्रुप वाले पार्ट को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, और कॉपी कर लिया, साइड में कॉपी कर लिया। उसको मूव नहीं कराएंगे, कॉपी कराएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें। मैंने इसको ठीक है कॉपी कर लिया। अब आपने क्या डिसाइड करा, आपने कहा कि ठीक है ये हमारी विंडो है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर मेंशन करना चाहता हूँ ताकि कर्टन्स के पीछे वो हाईलाइट करे। शेड्स सेम रखूंगा मैं यहाँ पर, ग्रेडियंट एंड सेम, एंटर। फिर जीडी एंटर, ग्लास इफेक्ट देना है मुझे, ठीक है, क्योंकि वो दिखना चाहिए हमारे विंडो के बैकग्राउंड में। शेड्स, एंटर, सेलेक्ट करो, थोड़ा सा लाइट ट्रांसपेरेंसी लो क्योंकि कलर को आपस में मिक्स नहीं करना है। बहुत लाइट ट्रांसपेरेंसी,
अब हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे इसको, कॉपी, कहाँ, दिस वन, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक। इसकी ओपेसिटी अगर हम थोड़ी सी लाइट करेंगे भी, तो बहुत लाइट करने पे ही हमारा वो पार्ट तब विजिबल होगा ग्लास का। उनको सिर्फ एक क्या दिखाना है कि एक इफेक्ट दिखाना है हमको वहां पर, कि हाँ वहां पर एक विंडो का पार्ट हमारा है, बस सिंपल। बाकी यहाँ पर साइड मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं रखा यहाँ पर। और हमारी इस वॉल पे अगर हम देखेंगे तो कुछ है नहीं सामने से, फ्रंट में। ये हो गया एलिवेशन 2, इसको भी पकड़ा हमने, साइड में मूव करा दो। दिस वन इज एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3, सिंपल है, बैक वॉल है। लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, बट मस्ट है, क्या पता उस वॉल पे कुछ डेकोर करे, कुछ भी डिजाइन दे। मेरा काम तो है, चाहे भला मुझे वहां पर कलर मेंशन करना पड़े, या पर वहां पर सिर्फ फोटो फ्रेम ही क्यों ना देना पड़े, वही चीज। क्योंकि देर कितनी लगनी है, एक लिमिट देनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेफरेंस लेना है, क्योंकि मेरे पास है, मैं यहाँ पर एक्सेल कमांड यूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर ट्रिम करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट काम कर रहा हूँ। इसको देन अगेन दिस पॉइंट, और क्या है, दिस लेवल एंड दिस पॉइंट एंड लास्ट, सिंपल बन गया। वो काम ही नहीं करना है एक्सेल एंटर, फिर उसके बाद एक्सेल एंटर करने के बाद फिर वी एंटर, नहीं, रूम सेम हाइट सेम चीजें, कुछ डिफरेंट होने ही नहीं। स्पीड पे काम करो, चीजें फटाफट कंप्लीट करो, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या है, सिंपल वॉल है। अब दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। आप क्लाइंट को कोई रेफरेंस इमेज दिखा सकते हो, कोई वॉल डेकोर है आप वो मेंशन कर सकते हो, या फिर मान लो हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर लूवर्स को ऐड करा सकते हैं, यहाँ पर लूवर्स ऐड कराए गए हैं, वॉल को कलर कर सकते हैं, यहाँ पेंटिंग वगैरह हम दे सकते हैं। ये भी हमारा काम है, यहाँ पर हम दे सकते हैं, चाहे तो करें इसको। तो मैंने पहले से ही बना के रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार इतनी मेहनत करनी नहीं है। मैंने वहां पर क्या करा, मैंने वहां पर कुछ आइटम सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी, अपने फाइल पे आए, कंट्रोल वी, ठीक है, ये लिमिट हमारी आ गई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस को मेंशन कर लोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाह रहे हो, कितना साइज रखना चाहते हो, दैट इज डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड साइज। पहला काम, स्केल करो, SC, पॉइंट लो, R, फर्स्ट एंड लास्ट, P एंटर, किसके बराबर, इस वॉल को डेकोर करना है हमें, कहां पर, यहां तक, दिस वन, दिस लिमिट, तो दिस इज द पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। ठीक है, मूव करा के देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ऑर्थो ऑफ, कहां पर, एक पॉइंट लो, क्या चीज नहीं दिखेगी, क्या दिखनी चाहिए, बात की बात है। ये बीच का पूरा सॉलिड होगा हमारा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया वहां पर। थिकनेस वगैरह आप अपने खुद के ले सकते हो, मैंने वहां पर साइज लिए तो वहां का डिफरेंट साइज है, तो मैं यहाँ पर खुद का एक साइज ले लेता हूँ। कैटलॉग आपके पास है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां से भी अपना डिजाइन लेके ऐड करा सकते हो। सेलेक्ट करो। अब जो साइज मैंने यहाँ पे लिया है वही लिमिट हम यहाँ पे भी लेंगे, सेम लिमिट को। पता नहीं है मेरा साइज कितना है, तो हम एक काम करते हैं, देखो एक एक चीज को बहुत बारीकी से काम करना है। मैंने ये लाइन एक ली रेफरेंस में, मैंने इसको मूव कराया, क्यों, ताकि एक लिमिट ले लूं मैं मान लूं ये मेरी एक लिमिट है, ठीक है। सेलेक्ट CO, पॉइंट, एयर, नंबर ऑफ आइटम, फिट आइटम्स, आप क्रिएट, लेंथ ज़्यादा है वॉल की ऑब्वियसली, तो नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होंगे इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लो। फिट, कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ले लो जहां से हमने कॉपी करना स्टार्ट करा।
एंड डिलीट। अब मुझे पता है कि जो पार्ट हमारा सॉलिड होगा वो हम डिलीट कर। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मान लो किसी भी चीज को आप डिजाइन कर रहे हो, एक रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस में हमने क्या लिया यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंटीरियर ले लेता हूँ। बेडरूम सिंपल, टीवी में देख लो। चलो ये लो, ये सॉलिड पार्ट है हमारा, बॉटम तक गया है, नहीं दिख रहा है। अब हमें इसमें से किसको कलर करना है और किसको में ब्लैक करना है। जो मेन हमारा पार्ट हाईलाइटेड हुआ है वो हमारा रहेगा कलरफुल, बाकी को हम कर देंगे वहां पर डार्क। और सैंपल अगर हम दिखाएं वहां पर अवेलेबल होगा तो जरूर तुम समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस वन वॉल डेकोर, हल्का सा माइनर सा गैप मैंने यहाँ पर लिया है, ब्लैक वॉल तक पूरा। वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की कि कोई भी डिजाइन आप लेके उसको क्रिएट कर सकते। कलर इफेक्ट्स वगैरह बाद की बात है, बाद में देखेंगे हम। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। एलिवेशन सी हमारा हो गया, क्योंकि ये भी मैंने एक आइडिया लिया कि हम क्या वहां पर दे सकते हैं अगर कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर आई तो। बाकी जो भी होगा वो उसके नीड के अकॉर्डिंग होगा। कौन सा, एलिवेशन 3, तो यहाँ पर हम एलिवेशन 1 एलिवेशन E3 नाम दे देंगे, बाद में उसको चेंज कर लेंगे। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द E4। बस पहले इतना टास्क कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब मुझे बताओ, क्लियर है? जी सर। सर उसका स्टैंडर्ड एलिवेशन का जो हाइट रहता है उसका में स्टैंडर्ड आप वो प्लान वाला जैसे आप फर्नीचर का एक हाइट का भी भेज देते हैं एलिवेशन के लिए, तो बढ़िया रहता है।